चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जो कि हमारे पूरा कोर्स चालू है, उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई। कौन सी? के मार्केट में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को जाकर आप एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे के कंसेप्ट को आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ओके। और यस, आपके कुछ भी रिकमेंडेशंस रहे, आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट रही, तो आप वहाँ पर मुझे कमेंट में बताइए। मैं वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। रिगार्डिंगली सभी चीज़ों को मैं आगे के जो हमारे वीडियोस रहेंगे वहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ताकि आपके सभी डाउट्स वहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। ओके। तो चलिए, आज के सेशन में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन को समझने वाले हैं। उस कंडीशन को समझने के बाद जो आगे हम कैंडलस्टिक समझने वाले हैं, तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई जो अदर वीडियोस में आपने देखा था अदर जगह पर, वहां पर कैंडल्स क्यों वर्क नहीं हो रहे थे और यहाँ पर क्यों वर्क हो रही। ओके। और आपको ट्रेडिंग एक इजी पार्ट लगने स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, दैट इज ट्रैप। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, आगे जाकर हम इन डेप्थ उस चीज को सीखने वाले हैं। लेकिन जब हम कैंडलस्टिक के स्टडी को करेंगे ना, तो वहां पर ट्रैप होते हैं। तो कौन से ट्रैप होते हैं, उस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक के बॉडी पार्ट्स को। कौन सी कैंडलस्टिक के पार्ट्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सी दिस, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी ये कहाँ पर बनेगी? ये कैंडल की ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस के बीच में बनेगी। ओके। ये क्या होती है, कहाँ किस प्रकार से बनती है, ये अगर आपको पता नहीं होगा, कैंडलस्टिक के वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप यहाँ पर अपर साइड की इस लाइन को देखते हो, इसको यहाँ पर कहा जाता है अपर वीक। क्या कहा जाता है? अपर वीक। तो इसे वीक, शैडो टेल, कई सारे नाम है। ओके। मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से इसको आसान कर लिया है, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिए, यहाँ पर आप चीजों को अपने हिसाब से समझिए। ओके। मार्केट को अपने हिसाब से समझिए। अगर आप नामों के पीछे भागोगे तो यहाँ पर सिर्फ आप एनालिस्ट बनकर रह जाओगे, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है एनालिस्ट, दूसरा होता है ट्रेडर। ओके। एनालिस्ट एनालिसिस काफी बेहतरीन करता है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करता है। और जो ट्रेडर होता है, उसका एनालिसिस भले ही कुछ एक्सट्रीम लेवल का ना हो, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा कमाता है। कमाते तो दोनों है, कमाते तो दोनों है, लेकिन ट्रेडर थोड़ा ज्यादा कमाता है। ट्रेडर इंडिपेंडेंटली कमाता है, एनालिस्ट डिपेंडेंट हो जाता है, वही चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर चीज क्या हो गई, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम अपर वीक कहेंगे, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर के साइड पर है। और ये जो नीचे का पोर्शन, इसको हम कहेंगे लोअर वीक, क्योंकि ये बॉडी के नीचे के साइड पर है। हमेशा याद रखिए, अपर विक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और लोअर विक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई मार्केट में कौन कहाँ पर किस प्रकार से पोजीशंस को प्लान कर रहा है। ओके। तो देखिए, कंसिडर करते हैं हम बुलिश कैंडल को। बुलिश कैंडल प्राइस मूवमेंट किस प्रकार से हो सकता है? वो एक जनरलाइज्ड मूवमेंट में यहाँ पर आपको बताता हूँ, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो सेम है। ओके। तो उसमें से एक ही प्रकार को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कंसिडर कीजिए, यहाँ पर एक कैंडल ओपनिंग कर रहा है, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, और एक सर्टन हाई प्राइस जाने के बाद वो नीचे आ गया। तो इस प्रकार से एक जनरलाइज्ड मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट बीच में इस प्रकार से भी चलेगा। ओके। लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से एक आसान लैंग्वेज में मैंने इसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, हमें बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, जहां पर ये क्या रहेगी हमारी ओपन प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो थी वो ओपन हुई थी, ये बन गई ओपन प्राइस, और ये बन गई इसकी क्लोज प्राइस। तो तब जाकर हमें क्या मिलेगा? ग्रीन कलर का कैंडल। लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने वहां पर आपको बताया था बुलिश कैंडल किस प्रकार से फॉर्म होता है, उसमें एक कंसेप्ट क्लियर किया है मैंने। इसके बाद मार्केट जो ये इतना नीचे आया था, नीचे से यहाँ पर ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया? इसका लो प्राइस। और ये ऊपर से जो नीचे आया था, ये क्या बन गया? इसका हाई प्राइस। हाई प्राइस। ओके। तो इस प्रकार से कोई भी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलता है, जो क्या करता है मार्केट में फॉर्मेशंस करता है। ओके।
और अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक को देखेंगे तो बियरिश कैंडलस्टिक किस प्रकार से मिलता है उस चीज को समझ लेते हैं। बियरिश कैंडलस्टिक मूवमेंट, चलिए इसके साइज को हम रेगुलर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। बियरिश कैंडल मूवमेंट, इनके साइजेस को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या मिल गए, बुलिश का फॉर्मेशन, जो एक आइडियल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है वो सेंटर में। और अभी हम देखेंगे बियरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। तो बियरिश कैंडलस्टिक किस प्रकार से फॉर्म होती है, एक जनरलाइज क्राइटेरिया मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सीधी इस प्रकार से कहीं पर कैंडल ओपन होगी, इसके बाद जनरली ये ऊपर जाएगी। ओके, नीचे आकर भी ऊपर जा सकती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर जाएगी। लेकिन हम एक जनरल फॉर्मेट, अलग अलग प्रकार से कैंडल फॉर्म हो सकती है, उसमें से जो जनरलाइज फॉर्मेट है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाकर क्लोजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये यहाँ पर ये ओपन हुई, सो यहाँ पर हमें मिल गई ओपन प्राइस। ये यहाँ पर हाई प्राइस बनाकर नीचे आ रहा है, सो दिस इज अ हाई प्राइस, दिस इज अ लो प्राइस, एंड दिस इज अ क्लोज प्राइस। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा क्या कहते हैं उसको, ओपन हाई लो क्लोज का पोजीशन बियरिश कैंडलस्टिक में। बस इतना ही होता है क्या, नहीं। अभी यहाँ पर कुछ चीजें आती है, जैसे कि अपर वीक का एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि अपर वीक बनी हुई है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई प्राइस को। और ये हाई प्राइस, अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक देखते हैं या फिर बुलिश कैंडलस्टिक, दोनों जगह पर अगर आप देखोगे, हाई को ऑब्जर्व करोगे, तो हाई के बाद क्या हुआ है, प्राइस नीचे आया। प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब कौन है, वहां पर कौन एक्टिव है, सेलर। हाई प्राइस पर कौन रहेगा एक्टिव, सेलर। और अगर आप लो प्राइस को ऑब्जर्व करोगे, तो लो प्राइस से दोनों जगह पर, दोनों आपको इमेजेस दिखाई दे रहे, तो लो प्राइस से आपको कौन दिखाई दे रहा है ऊपर जाते हुए, बायर। सॉरी, मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन एक्टिव रहेगा, बायर। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर जब आप कैंडल को देखोगे ना, तो इस प्रकार से नहीं देखना है कि भाई कौन सा कैंडल मिला है। देखते वक्त उसको इस प्रकार से देखिए कि भाई यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ है और किस प्रकार से ये पोजीशंस को प्लान कर रहा है। कैंडल की बॉडी यहाँ पर इस प्रकार से क्लोजिंग मिले तो ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, इस प्रकार से क्लोजिंग मिले तो रेड कैंडल मिल जाएगी। ये तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। लेकिन अपर वीक और लोअर वीक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज यहाँ पर हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, कैंडलस्टिक के अपर एरिया पर कौन बैठेगा, सेलर। हाई प्राइस पर कौन बैठेगा, सेलर। कैंडलस्टिक के लोअर वीक पर, लोअर प्राइस पर कौन बैठेगा, बायर। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इन वीडियोस को बिल्कुल भी ऐसे क्या कहते हैं, कॉट पर लेट कर, बेड पर लेट कर, सोकर, हॉल में बैठे हो सभी, वहां पर गपशप कर रहे हो और वहां पर देख रहे हो, टाइम पास करना हो तो प्लीज इन चीजों के बीच में मत लगे आप। क्योंकि ट्रेडिंग एक सीरियस प्रोफेशन है, सीरियसली आप अगर करना चाहते हो तभी इन वीडियोस को कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ओके, क्योंकि आप इन वीडियोस को देखकर भी फिर लॉसेस करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लॉसेस करो, या फिर करो तो काफी कम करो, प्रॉफिट ज्यादा करो, ये मेरा पर्पज। लॉसेस को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब आप सीरियसली इसको करोगे। और ये फ्री में मैं क्यों दे रहा हूँ चीजें, इतनी ये चीजें मेरे प्रीमियम कंटेंट है, मैं आपको ये फ्री में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर प्रोग्रेस करें, सभी यहाँ पर प्रोग्रेस करें। दैट्स वाई ये चीजें मैं आपको यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ। तो प्लीज, फ्री है तो इसको इस प्रकार से अंडर वैल्यू मत कीजिए, इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, आज तक जो लॉसेस किए उनको रिकवर कर पाओ। ओके, क्योंकि लॉस होने के बाद सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम मैंने भी देखे हैं, तो मैंने बस यही एक कोशिश की है कि आप तक ये चीजें मैं पहुंचाऊं, ताकि यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अभी तक जो चीजें बताई हैं उनमें से जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, उसके नोट्स निकाल कर रखिए। जैसे कि हाई प्राइस पर सेलर बैठता है, लो प्राइस पर बायर बैठता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर ट्रैप आइडेंटिफाई होंगे हमें। ओके, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको
शॉर्ट में बताया था बायर्स के साइकोलॉजी में कि जब मार्केट अपसाइड पर होता है तो बायर स्पेसिफिकली यहाँ पर आता है। बायर स्पेसिफिकली कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या चीज ऐसी होगी कि भाई बायर को एक ये मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए ट्रैप। यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? ट्रैप। सो ट्रैप अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें से अभी एक बेसिक ट्रैप जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझ लीजिए। बाद में मैं आगे जाकर आपको डिटेल्ड में लेवल बेस्ड ट्रैप, कैंडल बेस्ड ट्रैप, वॉल्यूम बेस्ड ट्रैप, ऐसे कई सारे ट्रैप मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो सभी चीजें मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाला हूँ, आगे जाकर इन डिटेल में आपको सब कुछ चीजें बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज करोगे कि यहाँ पर जो इस प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा है, इस जगह पर आपको सबसे पहले क्या देखना है? कोई भी कैंडल रहा तो उस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक होता है क्या, इस चीज को आपको देखना। अभी हाई ही क्यों, लो क्यों नहीं? क्योंकि देखिए हाई ब्रेक हुआ तो मैंने आपको जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले एक चीज बताई कि हाई पर कौन बैठता है? सेलर। कौन बैठता है? सेलर। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, टेम्पररी फेज के लिए मार्केट में सेलर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर सेलर ट्रैप होता है तो बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, और बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा तो मूवमेंट जनरेट होगा। सेलर डर जाएगा, उसके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा, उसकी वजह से मूवमेंट में डबल तेजी आएगी। सो दैट्स वाई ऐसी जगह पर हमें कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए मिलना चाहिए, चाहे वो कौन से भी कलर की हो, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो। ग्रीन का हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो काफी सोने पे सुहागा कंडीशन है। लेकिन रेड का हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो एक ट्रैप वाला कंडीशन है भाई, वहां पर मूवमेंट पिकअप हुई तो काफी बड़ी मूवमेंट हो पिकअप हो सकती है। क्योंकि लोकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है आगे जाकर डिटेल में होने ही वाला है, सब कुछ चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इन डेप्थ इन डिटेल सब कुछ चीजें होगी। बस आपको यहाँ पर प्रॉपरली सभी चीजों की प्रैक्टिस और स्टडी करना है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उनको आपको लिखते जाना है, लिखते जाना। ओके। सीरियस प्रोफेशन है, सीरियसली काम कीजिए। तो किसी भी कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो सेलर हो जाएगा ट्रैप। ओके। सेलर ट्रैप हो जाएगा तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट। ओके, इसको मैं नीचे लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इसने क्या करना चाहिए? इसने करना चाहिए यहाँ पर इस प्रकार से, ग्रीन कलर के कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर पिकअप होगा मोमेंटम का, तो यहाँ पर आ जाएगा हाई ब्रेक। ओके, तब यहाँ पर ये मोमेंटम पिकअप होगा और एक्चुअल में यहाँ पर हमें प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। ओके, लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस कंडीशन रहेगी, क्या यहाँ पर स्मार्ट मनी प्रेजेंट है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये भाई साहब प्रेजेंट रहे तभी पैसा बनेगा अगर अदरवाइज नहीं, मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में, मूवमेंट यही लेकर आते हैं। तो इन पर्टिकुलर जगह पर क्या स्मार्ट मनी प्रेजेंट है, ये चीज हमें देखनी इंपॉर्टेंट है जब इस प्रकार की कंडीशन बन रही। ओके, तो स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करना है मैं आगे जाकर आपको डिटेल में सिखाने ही वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ भी आपके डाउट्स होंगे ना, तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा आने वाले वीडियोज में। ओके, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्पज एक ही है कि आप यहाँ पर एक डेडिकेशन के साथ ट्रेडिंग को सीखें और अच्छे से प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करें। सो अप ट्रेंड में जब मार्केट रहेगा तो सेलर के ट्रैप होने का हमें वेट करना है, और वहां पर अगर स्मार्ट मनी प्रेजेंट रहा तो एक बढ़िया मूवमेंट होगी। अदरवाइज वहां पर हम एक छोटे लॉस के साथ एग्जिट करेंगे। स्मार्ट मनी प्रेजेंट रहा तो बड़े प्रॉफिट्स के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, वो आगे जाकर डिटेल में कवर होगा। सो इस प्रकार से ये कंडीशन बन गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी, सेलर का तो ट्रैप हमें समझ में आ गया कि भाई अप ट्रेंड में सेलर ट्रैप होगा। किसमें ट्रैप होगा? अप ट्रेंड में सेलर ट्रैप होगा। फिर डाउन ट्रेंड में कौन होगा? डाउन ट्रेंड में होगा बायर ट्रैप। ओके, तो चलिए उस चीज को समझते हैं, इस चीज को रब करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से डाउन ट्रेंड रहता है, और इस डाउन ट्रेंड में अगर आप देखते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, इस जगह पर सेलर एक्टिव होता है। प्रीवियस वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, तब जाकर ये सभी चीजें क्लियर होगी। इस जगह पर कौन एक्टिव होता है? सेलर एक्टिव होता है।
बट सेलर को कॉन्फिडेंस किस प्रकार से आएगा? ऑब्वियसली जो प्रीवियस थोड़े से समय पहले हमने चीजों को देखा था, जब किसी भी कैंडल में ट्रैपिंग फॉर्म हो जाएगी, दूसरे पार्टी को कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब इस प्रकार से मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो वहां पर जब किसी भी कैंडल का लो ब्रेक डाउन करता है मार्केट, ग्रेड कलर का कैंडल किसी भी कैंडल का लो ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगी? मूवमेंट। क्या देखने को मिलेगी? मूवमेंट। ओके। सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बायर्स के ट्रैप का। बायर्स इज इक्वल टू ट्रैप इज इक्वल टू मूवमेंट। बायर्स इज इक्वल टू ट्रैप इज इक्वल टू मूवमेंट। ओके, मैं साइज को छोटा करता हूँ इसकी। यहाँ पर हमें बायर्स का ट्रैप मिलेगा और तब हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसमें भी सेम कंडीशन है बॉस। क्या यहाँ पर भी स्मार्ट मनी प्रेजेंट है? अगर वो प्रेजेंट रहा तो ये आपको पैसा बनाकर देगा। ये सभी चीजें यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कौन होगा? बायर स्ट्रैप होगा और मार्केट डाउन साइड पर जाएगा। तो इसका एक छोटा सा झलक मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सीरीज, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रीन कलर के कैंडल का हाई सॉरी लो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आ गया। सेम प्रकार से यहाँ पर आप देखते हो, इसी कैंडल का लो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पर भी आते हो, एक काम कीजिए, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और कुछ पॉइंट लिख कर देता हूँ, उनको लिख लीजिए। मुझे पता है कई सारे लोग इन पॉइंट्स को लिखेंगे नहीं। ओके, तो मैं बता देता हूँ। नीचे लिखिए, मार्केट में जब कोई मार्केट में जब कोई बायर या सेलर जब कोई बायर या सेलर ट्रैप होगा ट्रैप होगा तब मार्केट में तब मार्केट में मूवमेंट आएगा। तब मार्केट में मूवमेंट आएगा। नीचे लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सामने आप 4-5 स्टार लगा दीजिए। ओके, ऐसे स्टेटमेंट है। ये तभी पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब ऐसी कंडीशन जब ऐसी कंडीशन स्पेसिफिक लोकेशन पर आएगी। स्पेसिफिक लोकेशन पर आएगी, जिनको हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। जिनको हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो सेलर्स ट्रैप होंगे। तो सेलर्स ट्रैप होंगे। तो सेलर्स ट्रैप होंगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब स्पेसिफिक लोकेशंस पर बायर ट्रैप होंगे। तब स्पेसिफिक लोकेशंस पर बायर ट्रैप होंगे। स्पेसिफिक लोकेशन ऊपर के स्टेटमेंट पर भी लिख दीजिए, सेलर्स जहां पर ट्रैप रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इन स्टेटमेंट्स को, वीडियोस को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मूवमेंट समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ताकि मैं इसको रब कर दूंगा और आप यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल शो करूंगा। डिटेल में तो हम आगे आगे जाकर काफी सारे एग्जांपल्स देखने आएंगे, लेकिन हम थोड़े से एग्जांपल्स को अभी भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो नाउ सीरीज, ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक ऐसा लोकेशन था। चलिए, ये स्पेसिफिक ऐसा लोकेशन था जहां पर क्या हो गया? बायर ट्रैप हो गया, मार्केट नीचे आ गया। सेम प्रकार से यहाँ पर भी ये चीज हो रही है, यहाँ से भी मार्केट नीचे आ गई।
ओके, एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर सेलर ट्रैप हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। ये स्पेसिफिक लोकेशन क्यों है, इसके लिए हमें डिटेल्स कोर्स को समझना पड़ेगा। कई ऐसी कंडीशंस होती है, उनको अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको चीजें आसान लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या चीज सीखी है कि मार्केट में यहाँ पर, अभी एक छोटी सी चीज बताया तो मार्केट में, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, बायर हमेशा बॉटम के पास में आएगा, सेलर हमेशा टॉप के पास में आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर हमें कई सारे कैंडल्स मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी कैंडल का मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। देखिए, लेकिन जब इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ तो क्या हो गया, सेलर ट्रैप हो गया, मार्केट में यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट है। स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही ये चीजें काम करेगी। उन स्पेसिफिक लोकेशंस को भी हमें सीखना है कि ऐसी स्पेसिफिक लोकेशंस हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, उनका भी हम डिटेल्ड में स्टडी करने वाले। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, अभी देखिए एक स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएल की हंटिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो गया, रेड कैंडल का हाई, सॉरी लो ब्रेकडाउन हुआ, तो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो गया, बाद में रेड कैंडल का भी हुआ, मार्केट नीचे आ गया। लोकेशन और रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, बायर ने एंटर करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। अभी आप कहोगे सर यहाँ पर गया नहीं, इसकी वजह से आप कह रहे हैं। ओके, ये आप अभी इस बेसिक जो कि दो पाँच छह वीडियोस हुए हैं हमारे, उन वीडियोस के बेसिस के ऊपर कह रहे हो। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशंस अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से ये बंदा कह रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं। ओके, मार्केट में हमें और दो तीन कंडीशंस को ऐड करना है। जब वो समझ में आ जाएंगी ना, तो आपकी क्लैरिटी, आपका ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। ओके, और ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, सब कुछ चीजें इंप्रूव होगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर भी सेम चीज हुई, देखो क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट किया, बायर्स ट्रैप हुए इस जगह पर या फिर इस जगह पर, जो आपको अच्छा लगे, दोनों कैंडल्स के लो ब्रेक डाउन हो रहे, वहां से मार्केट हमें डाउन साइड पर आते हुए दिखे। लोकेशन इसका स्पेसिफिक था, और इसमें और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, ये सेम चीज अगर आप देखोगे ना, ये सेम चीज आगे भी कैरी हुई है, देखिए यहाँ पे, ठीक है आपको, ये सेम चीज यहाँ पर भी कैरी हुई। वो चीज क्या थी, इस कैंडल का है नहीं, अलग अलग चीज थी। उस चीज को हमें समझना, आगे जाकर उस चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सेम प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, बायर यहाँ पर हो गया ट्रैप, मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, सेलर हो गया ट्रैप, मार्केट ऊपर चला गया। सेम केस में यहाँ पर भी सेम चीज हुई, पर स्पेसिफिक लोकेशन पर सेलर ट्रैप हो रहा है, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सेलर ट्रैप हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर बायर ट्रैप हो रहा है, मार्केट नीचे आ गई। ओके, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पर कौन किस प्रकार से ट्रैप हो रहा है। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पर सभी कंडीशंस फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही, दैट्स व्हाई हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन कई बार आपको बाकी की कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो वहां पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि इस केस में यहाँ पर बाकी की कंडीशन पूरी अपसेंट है, तो मार्केट में थोड़ा सा ही रिजल्ट मिला, मार्केट रिवर्स गया, स्टॉप लॉस हट किया, सभी कंडीशंस को फुलफिल किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गया, ट्रैप। ओके, बाद में यहाँ पर इसको ट्रैप किया, नीचे आया, यहाँ पर ट्रैप किया, नीचे आया। तो हमें इन ट्रैप को समझना है कि भाई मार्केट किसके कंट्रोल में है, और जिसके कंट्रोल में है क्या, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट अदर पार्टी को ट्रैप कर रहा है, अगर पार्टी को ट्रैप करेगा तो मूवमेंट आएगा। तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल के केस में आपको मैंने दे दी है। ओके, तो ये जो चीजें अभी ये पूरी नहीं हुई है, पूरी होने के लिए पूरा कोर्स लगेगा, ये ऐसे अदर यूट्यूब वीडियोस के जैसे नहीं, एक वीडियो देख लिया और पैसा बनेगा। अगर ऐसा होता ना, एक वीडियो कम देखकर आप भी आज तक अरबपति खरबपति बन चुके होते, एक्चुअली वो चीजें क्या नहीं। इन डिटेल जो स्टडी है, ओके, आपको ग्रेजुएशन करने में 3 से 4 साल लगते हैं। ओके, डॉक्टर बन रहे हो तो वो पीरियड 6 साढ़े 6 साल तक बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेडिंग एक 15 मिनट के वीडियो को देखने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडर बन गए, तो आप खुद को एक ही बना रहे हो, बेवकूफ। तो हमें बेवकूफ नहीं बनाना है, सीरियसली चीजों को समझिए, डिटेल में सभी चीजों को कीजिए, तब जाकर एक्चुअल में आप क्या कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। ओके, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक सेलर आया था, इसका ट्रैप मिला, मार्केट ऊपर गया, सभी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर सभी कंडीशंस फुलफिल होने के बावजूद भी छोटी सी मूवमेंट मिली, लेकिन नेक्स्ट डे बड़ा गैप अप मिला। ओके, तो कभी कभी हमें नेक्स्ट डे के लिए भी पोजीशंस मिल जाती। तो इन सब चीजों को हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, समझेंगे,
मैं आपको इसके रिगार्डिंग ऐसे इजी टूल्स दूंगा जिसके मदद से आप सभी चीजों को प्रॉपरली अप्लाई कर पाओगे, समझ पाओगे और उससे एक अच्छे तरीके की ट्रेडिंग करके पैसा गेन कर पाओगे। ओके, लॉसेज छोटे होंगे, प्रॉफिट बड़े रहेंगे, इस प्रकार की चीज। ओके, तो कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी चीजें आपको सजेशन रहे या फिर आपके जो कोई भी प्रॉब्लम रहा उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए। मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी डाउट्स को आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा ताकि आपके सभी डाउट्स वहां पर क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम अ, आज के इस सेशन को, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको आगे की काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अभी आपको समझ में आने लग गया होगा कि भाई यहाँ पर कुछ अलग चालू है, रेगुलर चीजें नहीं चालू। ओके, तो अभी इन्हीं सब चीजों को पॉलिश करना है और इससे आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।